ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब कोई नहीं भी हो तो भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका वीडियो साइज भी सही है, 60 MB के आसपास बना था, तो ये हो जाएगा काम। ओके। ठीक है, तो हम फर्स्ट ठीक से है। स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एटॉमिक यस। स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है आप लोगों का, इसको आपको अपने आप करना है। ये 12th के रिलेटेड है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। बेसिकली आपका जो है यहाँ से शुरू होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये आप लोगों को अपने आप देखना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हेजनबर्ग डी ब्रुगला इक्वेशन, ये इसको अगर आपको पता होगा, इसका नॉलेज है आपको, तभी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जा सकते हो। बिना उसके आप श्रोडिंगर यस वेव मैम। इक्वेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, श्रोडिंगर वेव ओके। इक्वेशन और ये सब इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल 1D बॉक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, फिर एमओटी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको उसमें कराई गई है यस। ब्रिज कोर्सेज में। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन अमाउंट। हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, लास्ट में इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से। ठीक है, पाई मोलिकुलर ओके। ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये है, और एरोमेटिसिटी है। ठीक है, एरोमेटिसिटी का आपको मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मतलब बच्चों का जो असाइनमेंट था, उनको मैंने नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें बच्चों ने काफी अच्छे से रूल्स भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी करा हुआ है, इसलिए मैंने वही नोट्स आपको दे दिए थे। तो वो देख लेना, एरोमेटिसिटी के ऊपर बच्चों ने असाइनमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर आपका यहाँ से शुरू होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो वो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का होता है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है आपका, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। वेव होगा तो उसकी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, साई आपका वेव फंक्शन है, साई आपका वेव फंक्शन है, ये इक्वेशन हो गई a sin 2 pi x by lambda। ठीक है, ये है, और ये जब x हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जब आपका जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ऐसी साई की एक ऐसी इक्वेशन होगी जो आपका मूव करेगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका इक्वेशन आएंगी। ठीक है, जब आपका वो जैसे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो फाई आपका हो गया। ठीक है, साई आपका हो गया। अब साई को हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्स एक्सिस का उसमें डिफरेंशिएट किया, जो इसका मैग्नीट्यूड था वो आपका आगे आ जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट आपका वैसे का वैसा रहेगा, ए आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड आपका आगे आ गया, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस में। ऐसे ही हम इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, साई को हम, एक तो साई की इक्वेशन होती है और उसके सेकंड डेरिवेशन तक हम उसको डिराइव करते हैं। दोबारा किया, इसका मैग्नीट्यूड फिर आके आ गया, और ए आपका कांस्टेंट उतना ही है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका ये माइनस। बन। ठीक है, माइनस साइन आ गया, 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका इक्वेशन आ गई, ये हो गई डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, सेकंड डेरिवेशन इक्वेशन एक्स एक्सिस के। अगर हम इसी इक्वेशन को 3D में देखें, तो आपको ये जो एक्स एक्सिस है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आपका कांस्टेंट का सेम टू सेम, एडिशन नहीं होगा इसमें, कहीं आप इसको ऐड मत करते रह जाना। ये यस। ये फाइनल इक्वेशन आएगी। ठीक है, आपका साई, और ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया ये आपका। ठीक है, अब इस जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, डी डेल डी स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल स्क्वायर से और साई। डेल। ठीक है, ये शॉर्ट ठीक। करने का तरीका है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ठीक अगर है। लिखना हो तो ये है। ठीक है, फिर आप इसको ये और ये किसके इक्वल, अब हम इसको भी अगर हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये इक्वेशन बन गई, लेकिन इसकी आगे इंपॉर्टेंस क्या है, आगे हम इसको करना क्या है, हम इसमें जो इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, अब इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, अगर वो स्टडी स्टेट में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। जी होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें इंट्रोड्यूस करना है एनर्जी की टर्म। तो हमने क्या किया, लैम्डा की जो है एक और एक लैम्डा को हम किस तरह लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी। एम पी, ये लिख सकते हैं। ये आपका किससे आया, यस। डी डी ब्रोगली ब्रोगली। इक्वेशन। ठीक है, वहां से आई आया। ठीक है, अब इसको आपने इंट्रोड्यूस किया, लैम्डा की जगह पे आपने ये लैम्डा स्क्वायर है, ये लैम्डा स्क्वायर है, एच नहीं है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की ठीक है। जगह ठीक। आपने एच एच स्क्वायर और एम वी स्क्वायर, ये ऊपर आ गया एम वी स्क्वायर।
अब क्या है, अब इसको हमें अगर काइनेटिक देखना होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ इसको एम वी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी इसमें इंट्रोड्यूस करानी है। पहले हमने लैम्डा की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू से देखा कि काइनेटिक एनर्जी बन सकती है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई, हाफ से नीचे, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, दोनों जगह से हमने क्या कर दिया, 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यस इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, तो एक एम यहीं रह जाएगा और 1 बाय वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल आपका जो है 4 है, वो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, एम आपका वहीं का वहीं रह गया, एक हाफ एम वी स्क्वायर किसने ले लिया, काइनेटिक एनर्जी ले लिया, ठीक है। काइनेटिक और ये एनर्जी डेल्टा हो गया, और आपका लैम्डा एच एच स्क्वायर, यहाँ पे अब ये क्या है, एच में कन्वर्ट, ये लैम्डा क्या है, एच है, ठीक है, क्योंकि आपका लैम्डा की जगह आपने क्या लिख लिया था, हाँ, एच एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है, ये अब एच बन गया, एच स्क्वायर है, लैम्डा लैम्डा है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो ये यस आपकी क्या बन गई, अगर आपसे कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बताओ, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रॉन की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसको, इसके ओके बहुत सारे तरीके हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक, ठीक है, ये आपकी ये फाइनल हो गई। काइनेटिक एनर्जी को फिर हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जो टोटल टोटल एनर्जी क्या एनर्जी होती है, माइनस पॉइंट हाँ, टोटल एनर्जी क्या होती है टोटल आपकी, E इज एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हाँ, वी पोटेंशियल प्लस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के उसमें लिखना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा, तो हम टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी टोटल लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम ये क्या हो गई, इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, इसलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे टाइम इंडिपेंडेंट लगा देंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ रहा है। तो है यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बट इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम है ही नहीं, तो इसको टाइम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ई टोटल एनर्जी, वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या टेंशन है, हम इसको अ, ये इक्वेशन आपकी हो गई, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। एक और रिप्रेजेंटेशन हम निकाले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, हम बस अब इसमें रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अभी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव हो गई आपकी, ठीक है, कैसे डिराइव हुई, यस ठीक है, ये आपने पूरा आपने देख लिया कैसे डिराइव हुई, स्टार्टिंग से हमें बस ये याद रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डबल डेरिवेशन करना है, डबल डबल डेरिवेशन करने के डेरिवेटिव बाद उसको हमने 3D उसमें एक्सटेंड कर लेना है, आपकी ये इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है, दो चीजें यहाँ पे लगानी है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है और काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर देना है इक्वेशन में, और फाइनल आपकी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन की। अब इसको हम एक और टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन टर्म में, ठीक है। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, इससे मल्टीप्लाई करने में क्या यस हुआ, यहाँ से हमने वो मल्टीप्लाई ये आ गया, और यहाँ पे करने पे कुछ कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट ये इसका रिवर्स ही है, ये देखा जाए ये जो है ये इसका रिवर्स ही है, तो ये हो कैंसिल आउट हो ठीक जाएगा, है कैंसिल आउट हो जाके ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये क्या है, उसमें से हम इसको जो टोटल एनर्जी है उसको हमने बाहर ले लेंगे, जो साई है बात वो आपका वी के साथ भी पोटेंशियल के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल एनर्जी के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो टोटल एनर्जी को हमने बाहर लेना है, तो इसको हम इसको अरेंज करेंगे, तो आपका ये क्या हो गया, साई और ई, टोटल एनर्जी और साई, ये आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक तरह से कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको, और ये एक तरह से बोल सकते हो ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन। तो कुछ कुछ लोग इस इक्वेशन को ना लिखकर सिंपल इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, लेकिन मतलब वैलिड जो होगी वो ये मानी जाएगी, ठीक है। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में ठीक किसी को बताना है, या कोई अगर मेंशन कर दे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वेशन लिखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन जनरली ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको। मैम अगर ये पेपर में आती है तो हमने बस यहीं तक डिराइव करनी है देखो, अगर आप पेपर में लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चों ने जब पेपर हमने चेक किए थे, उन्होंने सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछी थी, और बच्चों ने पूरी ड्राइव कर दी थी, ठीक है, पूरा 1D बॉक्स ड्राइव कर दिया था, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन के अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, अगर मैं जो आगे बताऊंगी ना, तो वो बच्चों ने पूरी की पूरी 1D बॉक्स को ड्राइव कर दिया था। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आपको डाउट है, आप पूछ सकते हो कि मैम जो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप खुद देखो ना, उसमें लिखा गया है, ड्राइव लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ड्राइव, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, तो आप मेंशन करोगे, ठीक है। अगर आपको ड्राइव नहीं लिखा तो आप ड्राइव नहीं करोगे, पांच मतलब वो 1D
कैंडी बॉक्स की इतना बड़ा इक्वेशन है कि वो 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है, और वो बच्चों ने 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन में कर दिया था, समझ रहे हो, 1.5 मार्क्स का जो एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना उसमें कर दिया था। तो ये आपको समझना है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है, अब इसी का सेम यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसको हमने ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टर्म में थी, अभी हमने देखा ना एक्स एक्सिस के टर्म और वाई एक्सिस के उसमें थी। अब इसको हमें क्या करना है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोएफिशिएंट, ठीक है, उसको पोलर कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कार्टेशियन को पोलर मतलब कन्वर्जन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, स्फीयर की तरह है, ठीक है, स्फेरिक फॉर्म में। अगर वो स्फेयर है, ठीक है, तो उसका थीटा होगा, रेडियस होगी, ठीक है, फाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव किया गया है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ये पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका रेडियस होगी, थीटा होगा यस और सर। फाई होगी, ठीक है। अब हमें ये एक पूरा ट्राइंगल ले लेना है, उस ट्राइंगल के जो फाई आपका जो है आर रेडियस है, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस के अलोंग, ये जो है ये एंगल बना रखा है, एक्स एक्सिस जो ये एंगल है वो जेड एक्सिस के अलोंग बनाया हुआ है, ये जेड है, ये एक्स है, वाई है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल इंडिविजुअली ट्राइंगल ले लेंगे हम, उस ट्राइंगल में हम जो है वो लेंगे साई, साई क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, उसको हम जो हम अगर इस वाले ग्राफ को देखेंगे, ओ पी बी, बी, सॉरी इसको देख लेते हैं पहले, ओपीसी को देख लेते हैं, ओपीसी ओपीसी को देखें तो इसमें हमें बी और एच, हमारे पास आर है और एच है, आपको पता है ओपी, ठीक है। ओपी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है, ओसी, ये आपका बेस हो गया, बेस हो गया ओसी आपका, और ओपी, ठीक है, ये बेस है आपका, जेड ओसी को हमने ऐसे लिख दिया और ओपी को हमने लिख दिया आर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा ओसी, ठीक है, आर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओसी, और ठीक है। ओसी जो है आपका वो किस पे है, ओसी ओसी है किस पे, जेड एक्सिस पे, जेड पे जेड पे, जेड तो पे हमने ओसी को क्या लिख दिया, जेड इज इक्वल टू आर जेड कॉस थीटा, और यानी cos थीटा। आपका जेड एक्सिस क्या है, वो थीटा आर कॉस थीटा के इक्वल हो गया। यानी जहां पे भी अब ठीक जेड है। आएगा आपको क्या पुट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में हम हाँ जब तो उसको डेरिवेट करेंगे तो आपको आर कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, ठीक है। ऐसे ठीक आपको सिमिलरली आपको वाई का निकालना है, वाई का आपका आएगा आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। 5 ऐसे ही आपका एक्स एक्सिस का आ रहा है आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। फिर ठीक आपकी क्या बन जाती है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाती है पोलर कोऑर्डिनेट वाली। आपको टॉपिक का नाम क्या था, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन पोलर यानी एक्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस, थीटा और फाई, पोलर पोलर में कन्वर्ट, तो ये 5 आपकी पोलर की बन गई। अब क्या है पोलर इन, ओ गॉड, हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मुझे लगा हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ठीक है। नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है ना, आपको दिख रही है ना, यस मैम रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, बॉन्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेव फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, आपको ये कैसे आइडेंटिफाई बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, देखो कि मैक्स बॉन्ड इंटरप्रिटेशन द वेव फंक्शन इज रेफर टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। वेव, अब इलेक्ट्रॉन है वो वेव फंक्शन है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यस स्टेबलाइज दैट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही डिफाइन करता यस है कि इलेक्ट्रॉन की जो एक टाइम पे और एक टाइम पे उसके प्लेस और वो डिटरमाइन नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। वन बाय वन कर सकते ठीक हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते प्लेस और टाइम, ठीक है। रेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ सर्टेन रीजन। तो जो साई है वो कह रहे हैं कि वो एक प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, हम स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो उसका ये मतलब इस टाइम पे वो यहाँ पे मौजूद था, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी थी, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी थी। प्रॉपर एक रीजन देना पड़ेगा उसको कि इस रीजन में पॉसिबल है कि ये यहाँ पे मिल जाए, probability of being in a certain region, the probability can be determined from the wave function,
ठीक है। अब ये है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की वो पर्टिकुलर रीजन में है या नहीं। ठीक है, अब रीजन क्या है आपका, ये आपकी लिमिट हो गई, ए से बी के रीजन में देखा, और साई मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है उस लिमिट में, लिमिट मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, साई स्क्वायर से आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन अ फिक्स रीजन फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रॉन को अगर फाइंड करना होगा एक फिक्स रीजन में ए टू बी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, साई स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वो निकालना है, प्लेस निकालना है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है इस रीजन में होने की। तो ये एक तरह से ये यूज करोगे आप डेरिवेशन, ये इस तरह से यूज करोगे आप इसका, आप इंटीग्रेशन करोगे ए टू बी में साई स्क्वायर को। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और ये आपका क्या है, टॉ आपका क्या है, आपका किसमें डिफरेंशिएट किस में कर रहे हो, आपका डी टॉ क्या है आपका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और तीनों डायरेक्शन में देखोगे वो पर्टिकुलर रीजन ए टू बी एक बाउंडेड रीजन हो गया, और उसकी हर डायरेक्शन एक्स वाई जेड। ठीक है, इन तीनों डायरेक्शन। और साइज जो साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो साई वो आपका जो साई स्टार है वो क्या है, कंजुगेट हो गया उसका। ठीक है, तो आप कंजुगेट मतलब क्या होता है, आपको उसको अगर उस कंजुगेट वैसे क्या होता है आपका, उसका वो होता है स्क्वायर ही होता है, लेकिन अगर उसमें ना आपका वो यूज हो रहा है, आयोटा यूज हो रहा है, तब आपका कंजुगेट का फर्क पड़ता है। वैसे जनरली क्या होता है आपका, जनरली आपका क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको आप वैसे ही यूज कर सकते हो। हम जैसे कि z x प्लस आयोटा y होता है तो z कॉन्जुगेट होगा तब z माइनस, x माइनस माइनस आयोटा आ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई भी है तब जनरली आप उसको स्क्वायर कर देते हो। नॉर्मल कोई भी अगर आपका फंक्शन होगा तो उसको बस आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, जब वैसे इसमें आयोटा का यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या होगा, बॉन्ड इंटरप्रिटेशन सेज दैट द प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओवर अ डेफिनेट रीजन नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, ये कह रहे हैं बॉन्ड इंटरप्रिटेशन से क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, कैन बी कैलकुलेटेड ओवर अ डेफिनेट रीजन नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, रीजन पूरे एक रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो साई हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन हमने पहले ड्राइव करी थी। ठीक है, वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फाइंड आउट करी। फिर हमने क्या किया, हमने उसका क्या कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, कन्वर्जन कर दिया पोलर। हमने एक और एक तरह से निकाल लिया हैमिल्टन वाला। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन को आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अब ये प्रोबेबिलिटी का अगर कंसेप्ट आया तो इसमें फंक्शन की भी बात होगी। ठीक है, हम तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होती है, अब ये डायरेक्टली 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, कभी 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। ठीक है, अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हैज अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ साई। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो साई है उसके बहुत सारे इक्वेशन है ना, अगर वो उसके बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। आउट ऑफ मेनी अ फ्यू आर एक्सेप्टेड। जितने सारे सॉल्यूशन है उसमें से सिर्फ कुछ ही एक्सेप्ट है। एक्सेप्टेबल मींस जैसे जो कोई फंक्शन है उस फंक्शन की कंडीशन होगी कि इस कंडीशन में उस फंक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल जो फंक्शन है वो बहुत ही कम है, फ्यू आर एक्सेप्टेबल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है जो इस फॉलोइंग कंडीशन को, कंडीशन कौन कौन सी है वो हमें बाद में बताती हूँ, वो पी बैक है, वो कंडीशन ये वाली है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ठीक है, ठीक है, तो जनरली क्या है, आइगन फंक्शन वो है जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन कुछ जो है आपके कुछ सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आर नोन एज आइगन फंक्शन। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, जितने भी सारे सॉल्यूशन है वो क्या है, आइगन फंक्शन। और उसके कॉरस्पेंडिंग जो अगर हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसके जैसे किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन है आपका, डेरिवेशन हो गए। ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर आप किसी पे लगाते हो, ये क्या है, फंक्शन है। डी बाई डी एक्स वो क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अगर वो किसी पे ऑपरेट करते हो तो उसका क्या आंसर आता है, तो वो हो गई उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, आइगन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। हाँ, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आर नोन एज आइगन फंक्शन। ठीक है, डी बाय, सपोज करो डी बाय डी एक्स या डी बाय डी वाई,
अगर आप डेरिवेशन करते हो तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आता है yes, अब फंक्शन को लगाने पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये कह value, रहे हैं, ठीक है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। वो कौन कौन सी कंडीशन है कि हम बोल सकते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है, आपका आइगन फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उस फंक्शन को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, द कंडीशन आर बेस्ड ऑन द बॉन्ड साई शुड नॉट बी इनफाइनाइट एनीवेयर, मतलब infinite, फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होना जो चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। उसका ग्राफ जो उसका हाँ ग्राफ बन रहा है वो इनफाइनाइट को अप्रोच ना करे। हाँ हाँ, वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी सोल्यूशन, दूसरी कंडीशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन दैट लीड मोर देन वन वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक ही पॉइंट में दो वैल्यू साई की वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साई मस्ट नहीं, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू बट साई स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, साई स्क्वायर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, साई की तो हो सकती है, साई स्क्वायर की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, वन वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट अ सिंगल पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ठीक, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, ठीक है, साई हो सकता है, साई स्क्वायर नहीं हो सकता। थर्ड क्या है ठीक, आपकी कंडीशन, साई कैन बी टेकन ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए व्हेन प्लॉटेड इन अ स्पेस, ठीक है। yes, अब ये देखो, इट शुड बी नॉर्मलाइज, इट शुड बी नॉर्मलाइज मतलब साई स्क्वायर जो है आपका, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है ना, साई स्क्वायर यूज करेंगे और लिमिट yes, आपने yes, लगा दिया माइनस इन्फिनिटी प्लस minus इन्फिनिटी, infinity, और नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन है कि वो 1 के इक्वल होना चाहिए। minus ऑर्थोगोनल equal, होता है और एक नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज मींस 1 के इक्वल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ठीक, आपकी 0 के इक्वल होगी। तो ये चार कंडीशन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आइगन फंक्शन की कंडीशंस बताओ, ठीक है। तो ये ठीक, भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया ये साई, चार और कंडीशन थे। ये चार कंडीशन हो गई। अब इस ग्राफ को देखो, ठीक, इसमें साई की है, साई है। अब ये क्या है, एक पॉइंट पे दो इनके क्या, इट इज नॉट ये दो एक्सेप्टेबल, वैल्यूज इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है, स्टॉप हो गया। इसका एंड दिख रहा है हमें ग्राफ में, ग्राफ में एंड नहीं दिखना यस, चाहिए, ठीक है। इसमें क्या, इट इज इनफाइनाइट ओवर अ फाइनाइट रीजन, एक ही फाइनाइट रीजन है आपका, साई और एक्स जो भी रेडियस है आपका, यहाँ पे एक फाइनाइट रीजन है, लेकिन ये इनफाइनाइट दिख रहा है हमें, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सारे, ठीक, या आपसे भी पूछ सकते हैं, कर्व देके बोलेंगे कि ये एक्सेप्टेबल कर्व है या नहीं, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया आपका, साई का सिग्निफिकेंस और साई स्क्वायर का। साई क्या है आपका, एक वेव फंक्शन है, और साई वेव स्क्वायर क्या है आपकी, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, 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 ठीक है। साई क्या है आपका, वेव फंक्शन, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये साई क्या है आपका, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, जो आपका एम्पलीट्यूड बनता है ना, ऐसे जो आपका बनाते हो आप ग्राफ, उसका एम्पलीट्यूड होता है, कितना पीक पे गया वो वेव, ठीक है। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है, डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव विद द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया साई स्क्वायर आपका, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल, इन अ गिवन रीजन ऑफ ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी पूछ सकते हैं सिग्निफिकेंस, और साई और साई स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। वो क्या है, सिर्फ आपका वेव फंक्शन है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपका यहाँ से प्रोबेबिलिटी, शुरू होता है डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स का आपको ड्राइव करने के लिए आ सकता है, ठीक है। Probability ठीक, properties of wave function by using a Schrodinger wave equation is describe the hypothetical model particle in 1D box, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जो साई स्क्वायर और जो है ये आपका जो एक 1D बॉक्स लिया है ना, 1D, वन डायमेंशनल, ठीक है। तो इसकी एक ही डायमेंशन है, एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका एल है, तो टोटल इसकी लेंथ क्या होगी, एल। इंटरनल आपका जो बॉक्स के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। और ठीक, और इसके एंड पे, साई के उसके एंड पे, बॉक्स के एंड में जो साई होगा वो 0 होगा, एंड ऑफ द ठीक, बॉक्स क्या होगा आपका, साई क्या होगा, 0 होगा। और आपके ये इनिशियल पॉइंट हो गए 0 और एल, और इंटरनल आपके बॉक्स के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टेंशन एनर्जी जीरो, 0, ठीक है।
अब यहाँ से शुरू करो, ये बॉक्स को डिफाइन करें वही 1D बॉक्स, यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स, यानी एक ही डायमेंशन होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। और कंडीशन क्या एक्स क्या है, एक्सिस। ये एक हाइपोथेटिकल बॉक्स ले लिया इन्होंने, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। एज्यूम करा कि पार्टिकल अगर 1D बॉक्स में होगा तो वो कैसे, हाँ, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, पार्टिकल विद अ मास m, ठीक है, पार्टिकल का मास क्या है m, इज फ्री टू मूव अलोंग वन डायरेक्शन सेज एक्स एक्सिस। सपोज करो जो पार्टिकल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उसका मास क्या है m, इज फ्री टू मूव इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन बिटवीन x0 टू xl। वही चीज जो मैंने आपको बताई है, बस उसको उसमें लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। पोटेंशियल ठीक। एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज जीरो एंड इनफाइनाइटली लार्ज एट द एंड ऑफ द पॉइंट। एंड ऑफ द पॉइंट में इनफाइनाइटली लार्ज है, और इनसाइड द बॉक्स क्या है, जीरो है पोटेंशियल, क्योंकि जीरो। पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है, स्टैंड नहीं हो रखा, ठीक है। इसलिए ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है उस वहां पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव कर जीरो। रहा है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो नहीं सकती, ठीक है, काइनेटिक यस एनर्जी यस। होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो। जब वो खुद कह जीरो। रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो इसी रीजन में मूव कर रहा है, तो आउटसाइड द बॉक्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। साई क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, जीरो। जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जीरो। स्टार्टिंग से ले ली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये हमें पता है, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने अभी ड्राइव करी थी, यस मैम। ठीक है। ये जो यस श्रोडिंगर मैम। वेव इक्वेशन अभी ड्राइव करी थी। अब देखो, अब पार्टिकल के जो लिमिटेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो इसको बिल्कुल। नेग्लेक्ट कर देंगे, आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर यस। हम देखें तो इसको आप क्या बोल सकते हो, जो आपका जो ये 8 है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं के, ठीक है, इस पूरे इसको के कांस्टेंट मान को, लिया हमने। हाँ के मान लिया, ठीक है। 8 पाई स्क्वायर m के। एच स्क्वायर, इसको हमने के मान लिया। फिर हमने के को हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये के को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से रखना है कि ये इक्वेशन क्या है, आपकी ए हो गई, ठीक है। इन जनरल हम क्या बोल रहे हैं, इन जनरल सोल्यूशन ऑफ द के। इक्वेशन इज साई एक्स, एक्स एक्स की बात हो रही है ना, हमने ये बोला है ना कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में यस। 1D बॉक्स का है, ठीक है। पार्टिकल क्या है यस। आपका एक्स में है, 1D बॉक्स में, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में आपके जनरल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये इक्वेशन यस। आपकी बनोगे। ये जनरल सोल्यूशन हो गया आपका, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो साई का जनरल सोल्यूशन मतलब अगर हमें ये फॉर्म में ना लिखकर, ये हमने पहले स्टार्टिंग में यूज किया था ए साइन, हमने सिर्फ के एक्स ही माना था। नहीं हमने ये यूज एक कर लिया वेरिएबल था, में। नहीं हमने इसमें यूज किया था ना, इनिशियली जो हमने ए साइन टू। ए आ, ए साइन टू पाई बाय लैम्डा एक्स। हाँ ए साइन 2 पाई एक्स लैम्डा, बाय। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाई बाई उसको लैम्डा को भी हटा के हमने जनरल सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। ठीक। तो जनरल हमने सोल्यूशन बना लिया, ये हो गया ए साइन के एक्स और बी कॉस के एक्स, मतलब अगर साइन में है तो कॉस में भी होना चाहिए, मतलब वो लिखेंगे अभी जनरल सोल्यूशन है। अब वो आता क्या है आंसर, वो एक्स के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, आंसर आपका एक्स की फॉर्म में आएगा, लेकिन हम कॉस को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक जनरल सोल्यूशन हमने दोनों चीज को कंसीडर कर लिया, एक्स को भी, साइन को भी और कॉस को भी, ठीक है। अब ये एक जनरल सोल्यूशन हो गया, हम देखेंगे ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है कॉस बाद में जाके, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमने साई हमने वही लिया था ना, सिर्फ यहीं तक ये साइन तक ही यूज किया था, ठीक है। अब क्या है, हाँ, अब कह रहे हैं एट द एंड पॉइंट क्या है आपका, एक्स क्या है जीरो, और साई भी क्या है आपका जीरो, ठीक है, हमने बताया था ना जीरो। यहाँ पे ये एक्स यहाँ पे जीरो कंडीशन है, थी। साई भी जीरो हो गई, ठीक है। जब आपका एक्स जीरो है तो साई भी जीरो है, यहाँ पे बताया था ना आपके, यहाँ पे साई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो, जीरो। आउटसाइड द बॉक्स यहाँ पे अभी आउटसाइड द बॉक्स हो रही है ना, इनिशियली हो रहा है यहाँ पे, एकदम से इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साई क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, साई एक्स क्या है यहाँ पे जीरो, ए साइन के जीरो, के एक्स की जगह पे हमने क्या लिख लेना है, जीरो पुट कर देना है, ठीक है। बी जीरो। कॉस जीरो, के मल्टीप्लाई वो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो इसका आंसर क्या आया है हमारा, ये तो जीरो हो गया,
तो ये पूरा का पूरा जो है आपका ए साइन 0 बी ए कॉस साइन 0 इज इक्वल के टू एक्स तो 0। 0 हो गया। ठीक है, तो साइन 0 इज 0। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यस, इस साइन 0 क्या होता है? 0। एक बार चेक करो जरा। ये आपका पूरा का पूरा मैम कैंसिल वो आउट तो होगा। कट गई। हाँ, बोलो बोलो। वो तो 0, वो तो 0 ही हो गया ए साइन के एक्स वाला। हाँ, और ये वो आपका बी रह गया, वो बी रह गया, नहीं, इसको आपने और हाँ, बी इस, 0 हो गया। इसको बोला आपने बी कॉस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं है, साइन 0 इज नॉट 0। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 1 होता है। ठीक है, बट ये पूरी की पूरी क्या है, ये तो 0 हो गया, ये पूरा तो 0 हो गया, साइन 0 इज 0। ठीक है, अब यस, ये वाली इक्वेशन, अब ये बचा बी कॉस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है 0 कॉस, तो आपका 0 नहीं होता, 1 होता है। तो लेकिन पूरा का पूरा जो ये पूरा 1 का पूरा होता है वो है क्या है, 0 के बराबर। ये पूरा का पूरा है क्या, 0 है। के बराबर। कॉस 0 तो नहीं हो सकता 0, तो बी आपका 0 हो जाएगा, तभी तो ये पूरा का पूरा 0 हुआ 0 है। होता है। ठीक है, तो इसको जो 0 कर नहीं सकते, यस, ये तो 1 के बराबर है। तो लेकिन अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, कि आपका बी 0 होगा। इसमें तो साइन 0 0 हो गया, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये आपका साइन कॉस 0 नहीं हो रहा है। तो ये अगर 0 है, अगर क्योंकि ये स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, ये 0 है। अगर ये 0 है, इसका आंसर अगर 0 आ रहा है, तो वो किसकी आ रहा है, क्योंकि बी 0 है। तो बी शुड बी 0, बिकॉज कॉस कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ होता पे आपका क्या होगा, बी 0 हो जाएगा। तो अगर बी 0 है, तो अगर हम फिर इस इक्वेशन को देखें, अगर बी आपका 0 है, तो ये तो कैंसिल आउट, फिर हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे ना। इसीलिए हमने जो है। यस, साई एक्स को था, हमने सिर्फ इसी को यूज किया था। ठीक ठीक है, साई में सिर्फ साइन की वैल्यू थी, साइन के एक्स। और ये जो है, ये एक जनरल इक्वेशन हो गई फाई की एक्स एक्सिस में, उसने दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन कॉस को क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ये बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अल्टीमेटली बी ये 0। इक्वेशन आ जाती है आपकी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जब आपकी एक्स क्या है, एल के बराबर है। अब आपका दूसरे वाले पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं हम। ठीक है, जब आपका यस, एक्स क्या है, एल के, एल है। अब हम जहाँ पे भी एक्स होगा, वहां पे हम एल पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स क्या है, एल है। अब यहाँ पे हम एल एल पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, वाई एक्स, एक्स की जगह हमने एल पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए साइन के एल के इज इक्वल टू, अब एंड पे, वो भी एंड पे है, तो साई फिर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि दोनों एंड पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। इनसाइड द बॉक्स तो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, लेकिन एंड पे, एंड ऑफ द बॉक्स के दोनों लिमिट जो आपकी है, 0 और एल, इन दोनों पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी साई है वो आपका क्या है, 0 है इन दोनों पॉइंट में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 0। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई, क्योंकि साई 0 हो गया, तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई, 0 के। ठीक है, 0 पे। हाँ, तो अब इसको बोल रहे हैं, अगर ये 0 है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपका वो तो 0 नहीं हो सकता। अब ये साइन 0 कब होगा, ए 0 नहीं होगा, ए कांस्टेंट है। ठीक है, साइन 0 कब होगा, साइन 0 कब एन होगा, पाई, जब के एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई होगा। एन ठीक पाई। है, एन क्या है यहाँ पे, 1 2 3 इंटीजर आपके हो गए। ठीक है, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई लैम्डा। ठीक है, के को हमने क्या लिख दिया, एन के इज इक्वल टू एन पाई हो गया, के एल इज इक्वल एन टू पाई, एम पाई हो गया, तो के को हम लिख एन पाई, सकते हैं एन पाई एल। ठीक है, अब इस एन पाई एल को हमने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में, जो आपका ये आया था, ए साइन के 1। एक्स, के की वैल्यू हमने, के एक्स की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, के की वैल्यू डाल दी हमने इसमें, और एक्स तो ऑलरेडी था ही। ठीक, ठीक है, ये इस इक्वेशन में हमने के की ठीक वैल्यू है। डाल दी। ठीक है, इसमें डाली, तो आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, साई सोल्यूशन पार्टिकल इन बॉक्स, इन 1D बॉक्स। ठीक है, बॉक्स। ये जो हो गया आपकी साई की वैल्यू, साई की वैल्यू हो गई इन 1D बॉक्स। ठीक है, ठीक। अब इसको एनर्जी की फॉर्म में अगर लिखना हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई साई की आपकी 1D, कोई आप यहाँ तक पूछेगा ना, तो ये आपकी 1D बॉक्स की होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये साई की वैल्यू हो गई, लेकिन इसमें एनर्जी की टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें के की वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को हमने लगा ये पुट करी थी, ये के की यस मैम। वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन ए जो थी,
ठीक है, ये ठीक है। पुट करी, इसमें क्या हो गया, एन आपने के की वैल्यू पुट करी, ठीक है, पुट करने के बाद आपका ये फाइनल आपकी सॉरी एनर्जी की टर्म निकाल ली यहाँ पे, के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो था के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस था, तो हमने ई निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी आपकी, ये आ गई एन स्क्वायर एल स्क्वायर 8 m l स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हमने अभी हमने पुट नहीं किया, अभी हमने जस्ट निकाल लिया, ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसमें से एनर्जी निकाल लिया, ठीक है, एनर्जी निकाला हमारा ये आ गया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कब आया था जब हमने जो हमने पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो कर दिया था, ये नॉर्मल इक्वेशन थी, हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया था, तब हमारी जो ई था वो आ गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, टोटल एनर्जी आपकी आ गई, ठीक है, अब ये क्या है, ये इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये आपकी इक्वेशन, ये आपकी एनर्जी, दोनों निकल गए, ठीक है, कोई आपको ड्राइव करने के लिए बोलेगा तो ये यहाँ तक आपकी क्या हो गई, साई की 1D बॉक्स की जीरो इक्वेशन पॉइंट बन गई, एनर्जी होगी ना। हाँ अभी ये इक्वेशन बन गई, ये आपकी एनर्जी बन गई, अब इस एनर्जी में क्या है, एन क्या है आपका हमारा, हम इसमें देख लेंगे कि एनर्जी लेवल कौन सा है, E1 की बात कर रहे हैं, E2 की बात कर रहे हैं, E3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसको n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गई आपकी, तो ये क्या हो गई आपका, इनिशियली पॉइंट पे हम देखें, अगर हम सोचते हैं कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं होती, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन के पास इस अमाउंट में एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, मतलब 0 पॉइंट एनर्जी मतलब हम मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी वो वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन उसी स्टेट में, एक ही उसी ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, लेकिन वो ऐसे अपने आप में वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, मूव कर रहा होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है वो, तो इस मूव करने की जो एनर्जी है वो इतनी होगी, जैसे ही हम अपर एक्साइटेड स्टेट में जाते रहेंगे, ठीक है, अगर हम एन की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रख दें, सेकंड एन की वैल्यू पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड फोर स्टेट एक्स पे गया, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, मतलब आप इंक्रीज जैसे ही हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाते रहोगे, आप लेवल पे जाते एनर्जी लेवल पे जाते रहोगे, आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पार्टिकल इन 1D बॉक्स की इक्वेशन, साई की इक्वेशन, और ये आपका क्या हो गई, एनर्जी, तो ये आ गई पार्टिकल इन बाउंड बॉक्स की डेरिवेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है, मैम। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे कि एनर्जी निकाल ली है, जीरो ग्राउंड स्टेट पे है, हम्म और हमने जैसे कि 11 में पढ़ा था कि एनर्जी होती है -13.6 अपॉन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है। नहीं, ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, यहाँ पे अभी एम एम डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, जो ये आपका ठीक। एम जब डिफाइन कर देंगे कि ये जो मास है वो किसका है, तब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, अभी सिर्फ इन्होंने एक बोला है कि पार्टिकल है, अब वो पार्टिकल जो भी पुट करोगे वो उसकी इक्वेशन बन जाएगी, समझ रहे हो, अब कोई भी पार्टिकल है कैसे? और डायमेंशन क्या है, 1D बॉक्स, ठीक है, और इसको ठीक है। जब रिलेट करते हैं तो हाइड्रोजन के इक्वल भी आ जाता है, ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो गया, ठीक है, अब आपका क्या है, अब पार्टिकल 1D बॉक्स की आपकी एनर्जी और ये इक्वेशन, सबसे पहले क्या करना है इसमें आपने, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट कर लेना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो करेगी, आपका के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, वो बाद में आपकी एनर्जी की टर्म भी हो जाएगी, अब साई को याद रखने के लिए आपको एक जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर इसमें आप दो लिमिट पुट कर दो, एक्स जब आपका 0 है और जब आपका एक्स क्या है, एल है, ये वैल्यू पुट कर दो, आपके जब एक्स 0 हो गए, आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी साई के कॉरेस्पॉन्डिंग, और जब उसमें आप एल की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जब एन पाई के इक्वल होगा, और उसमें आप के की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये फाइनल आपकी ठीक। इक्वेशन बन जाएगी, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ नहीं आएगी तो मुश्किल लगेगी, ठीक है, फिर ये एनर्जी हो गई, ये तो एनर्जी तो बहुत ही सिंपल है आपकी, इसके थ्रू आई है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी, इसके थ्रू आई है आपकी, ठीक है, ये आपका हो गया, अब आपका आता है, अब अगर अगर क्वेश्चन आपका और लंबा खींचता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि 0 पॉइंट एनर्जी, देखो ये तो हो गया, 0 पॉइंट एनर्जी इज नॉट इज पार्टिकल कन्फाइंड टू अ रीजन इज ऑलवेज इन अ मोशन, अगर वो एक फिक्स रीजन में भी है तो भी वो मोशन में रहेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है हमेशा, ठीक है, अब ये क्या है, अब वो कह रहे हैं, हाँ, तो ये अगर सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, आपको अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो ए है, आपको इस ए को भी डिफाइन करना है, ए आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है, अब कांस्टेंट।
अब हम एक नॉर्मलाइजेशन वाली इक्वेशन लगाएंगे और उसमें हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसमें ए की वैल्यू नहीं है। तो हम अब इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन हमने पढ़ा था ना कंडीशन में कि साई और साई का Yes, जो कंजुगेट है उसको अगर हम conjugate, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्योंकि ये 1D बॉक्स है, ठीक है, उसमें तो आपका ठीक टोंग है। था, ठीक है, इसको आप एक्स के ठीक रिस्पेक्ट में है। करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वेशन फाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, नॉर्मलाइजेशन हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। ए क्या है आपका कांस्टेंट, इक्वेशन में ये पूरी की पूरी इक्वेशन सब डिफाइन है लेकिन ए डिफाइन नहीं है, तो ए को फाइंड आउट करने के लिए हमने और एक्सटेंड करी इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हमने लगाया, ठीक है, साई की वैल्यू हमने पुट करी, ठीक है, साई स्क्वायर मैंने आपको बताया ना, जब डेल्टा नहीं होता तो बस वो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं और कुछ नहीं, सॉरी Yes, आयोटा नहीं होता तो हम बस स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में एल, ठीक है, डी एक्स। अब इसको हमने किया तो इसको, ये तो ए है आपका, ये तो बाहर आ जाएगा, और इतने इतने का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और इन सबको इन्होंने क्या लिख दिया, जो आपका ये है एक्स का मैग्नीट्यूड है उसको लिख दिया ए, और यहाँ पे ठीक क्या लिख दिया एक्स, ठीक है। उसका डेरिवेशन क्या होता है, ये रहा उसका डेरिवेशन, ठीक है, ये सॉरी इंटीग्रेशन, ये उसका इंटीग्रेशन, integration, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो एक्स है, सबसे पहले क्या होगा अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस साइन, फिर जो आपका ये था ए, वो क्या हो जाएगा 2a ठीक और 4a ठीक और x, मतलब इस हमें ज्यादा सोचना नहीं है, x आपका a जो है वो आपका बाहर आ गया। अब आपके पास इंटीग्रेशन किसका बचा, जीरो से l लिमिट हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर दिस, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, n पाई लैम्डा, ठीक है। a इन्होंने तो a ही पुट करा लेकिन हमारी a क्या है, हमने इसको अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमारा a क्या हो गया, n पाई लैम्डा हो गया n ना, pi by a, n pi by l. हाँ सॉरी एन पाई एल, हमारा ए क्या होगा, एन Yes, पाई एल हो गया, ठीक है। तो इसको हमने बाहर निकाला, जीरो से एल हो गया ये हमारा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां पे भी ए है वहां पे हम क्या, ये दोनों सिमिलर है, जहां पे भी ए है बस हमको क्या लिख लेना है, एन पाई लैम्डा, ठीक है। yes, हमने एक्स लिखा क्योंकि एक्स दोनों में ही था, ठीक है, एक्स अपॉन में 2 yes, माइनस साइन, यहाँ पे है 2a, ए को हमने क्या लिख दिया क्योंकि हमारा इक्वेशन में क्या था, एन पाई एल, एन पाई एल लिख दिया हमने, ए फिर एक्स लिख दिया, फिर 4a 4 इंटू ए क्या है हमारा, एन पाई एल, एन पाई एल लिख दिया, और उसकी लिमिट क्या लगा दी, जीरो से एल, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। yes ma'am. अब इसमें लिमिट पुट करी इंडिविजुअली, इसमें पुट करी, आपका ये आया, ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एल लगेंगे तो ये भी आपका क्या हो जी जाएगा, जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। cancel out हो जाएगा। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाता है ए स्क्वायर एल बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये पूरी की पूरी क्या थी, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन 1 के इक्वल थी, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डेल्टा 2 ठीक है। एल, सॉरी स्क्वायर रूट 2 एल, by 2 by हाँ under root 2 by l. अंडर रूट 2 पाई एल, ठीक है। तो ये आपकी ए की Yes, वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया साई में, जो साई में आपकी ए की वैल्यू थी, अब जो इक्वेशन हो गई अब इसमें आप ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो आपने स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एक्स एल, ये हो गई आपकी इक्वेशन, बस आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सेम है इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है ठीक आपका, वो इंटीजर है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके, ये है ठीक एक्चुअली, ये है आपकी 1D बॉक्स की इक्वेशन जिसमें आपकी ए की वैल्यू भी है, ठीक है। डेल्टा 2 सॉरी स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एल एक्स, ठीक है, और n क्या है यहाँ पे आपका 1 2 3 इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गई, एक्स उसकी इक्वेशन आ गई साई की, ठीक है। और ये साई की, अगर हाँ बोलो बोलो, मैम अगर 1D बॉक्स का अगर 5 मार्क्स का आता है पूरा ट्राई करना है, पूरा ड्राइव एक कर लो की भी क्योंकि है। हाँ 5 हो या 10 हो, यानी वो पूरा पूछ रहे हैं, ठीक है। आपसे वो ठीक है। अगर उनको ऐसा होगा तो, लेकिन ये अल्टीमेटली यहाँ तक है पूरा, एंड में अगर आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक है,
ठीक है। और ई क्या है, फिर आपकी ई की एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, ई तो वही है, ठीक है। बस हमने ए की वैल्यू पुट करी है, जो ये नेक्स्ट डेरिवेशन जो करी है उसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अल्टीमेटली आपको यहाँ तक निकालना, फिर अगर आपसे आगे पूछता है तो आपको ये भी डिफाइन करना है। 1 लगा देंगे तो क्या होगा, 1 लगा देंगे तो क्या होगा, 2 लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे n स्क्वायर तो है नहीं, 1 2 3 लगा देना बस। साई की वैल्यू यस क्या क्या होगी, ठीक है, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या क्या होगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट एनर्जी हो गई, ये फर्स्ट उसकी वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, 1D बॉक्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। ठीक। अब इसके बारे में देखो, फॉर बाउंड रीजन x0 to xl एनर्जी इज क्वांटाइज्ड बिकॉज border condition required that n assume only integer Zoom value, ठीक है। integral. इंटीजर वैल्यू को ही एज्यूम करेगा, n की वैल्यू क्या है, इंटीजर होगी, ठीक है। कुछ कंडीशन बता दे, प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्टेन फैक्ट रिगार्डिंग द पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ठीक है। वेव फंक्शन मस्ट बी जीरो एट द एजेस ऑफ द, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। वेव ऑफ द फंक्शन, वेव फंक्शन मस्ट बी जीरो एट द एजेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो जीरो एट द variation point within the box, number of the time it becomes zero and can be calculated with n minus l formula, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे n minus l formula, नोड जिसमें नोड कैलकुलेट करते हैं। the point at which x is equal to psi is equal to 0 is called as node, ठीक है। हम अभी ये हम देखते हैं ना, ये जो नोड है, अब ये आपका 1D बॉक्स है, ये कह रहे हैं कि ऐसा है, ये तो ठीक है श्योर कि आपका जो साई है वो आपके एजिस में, बॉक्स के एजिस में जीरो है, लेकिन ये हो सकता है कि विद इन द बॉक्स भी जीरो। तो अगर विद इन द बॉक्स जीरो है तो वो क्या कहलाएगी, नोड। जो आपका ये नोड नोट बनती है, ये एक हर पॉइंट पे आपकी नोड बनती है। तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाते रहोगे, आपकी एन की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, उतना आपकी नोड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब आपका n इक्वल टू ठीक जीरो है, आपका कोई नोड नहीं है, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है। जैसे ही आप n इक्वल टू 2 में जाओगे, आपका एक नोड बन रहा है, सेंटर ऑफ द बॉक्स में आपका एक नोड बन रहा है। 3 में आओगे आपके तो 2 ठीक नोड बन रहे हैं, हाफ हाफ करके। तो ये जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉक्स के अंदर जीरो नहीं हो सकती, कुछ कंडीशन में बॉक्स के अंदर भी जीरो, विद इन द बॉक्स भी जीरो होगी साई की वैल्यू, लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या, नोड, ठीक है। तो उसको नोट अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो n माइनस एल का फॉर्मूला होता है, वो उससे कैलकुलेट करते हैं नोड को, यस ठीक है। तो ये है, ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ नोड इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ n, ठीक है। जितना ज्यादा n की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ नोड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या निकाला, एक इन्होंने ना वो निकाला कि इस इक्वेशन को जैसे ही देखा, तो इस इक्वेशन को देखने के बाद उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि क्या होगा कि क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि साई अंदर जीरो ही ना हो, इनसाइड द बॉक्स जीरो नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया जैसे हम यस इंक्रीज करते रहते हैं नंबर n की, तो इनसाइड द बॉक्स भी साई जीरो हो सकता है, लेकिन उसको हम तब क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, और उसको कैलकुलेट क्या करेंगे, n माइनस 1 से। फिर ये भी देखा इन्होंने कि नंबर ऑफ नोड इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज नंबर ऑफ n, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द पोजीशन, नोट फॉर n इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अलग होती है, ठीक है, साई स्क्वायर, ठीक है। पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट नियर द सेंटर फॉर द बॉक्स फॉर n इज इक्वल टू l, the probability of electron is zero at the center of the box, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं सेंटर, यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू जब 2 है, तब यहाँ पे सेंटर ऑफ द बॉक्स में जो साई की वैल्यू 0 है, the probability of electron is zero at the center of the box for very high value of n particle spend equal time at all the position। जब आप हाई वैल्यू ले लेते हैं, हाई वैल्यू मतलब साई की वैल्यू मान लो, n की वैल्यू मान लो 100 हो जाएगी, तो 100 ठीक अगर हो जाएगी तो हर पॉइंट पे एक क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगी। अगर साई की वैल्यू पहले यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नोड हो गई, अगर आपकी 100 जाती तो हर पॉइंट में आपका क्या हो गया, 0 0 0, मतलब एक पहले कुछ वैल्यू है, फिर जीरो हो रही है साई की वैल्यू, फिर कुछ वैल्यू, फिर जीरो हो जाती है। तो हर पॉइंट पे इक्वल टाइम ठीक स्पेंड कर रहा है, हाई अगर एन की वैल्यू हम हाई ले लेंगे तो, ठीक ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा ना, आ बोलो रहा है बोलो, मैम सारा आ रहा है। आ रहे यस मैम विच इज नथिंग बट अ क्लासिकल बिहेवियर, ठीक है। तो वो क्या है, एन की वैल्यू हाई मतलब क्या है आपका, कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्लासिकल बिहेवियर है, मतलब ठीक वहां पे आपका वेव फंक्शन की तरह नहीं, पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाएगा,
ठीक है। क्लासिकल बिहेवियर में ठीक। क्या होता है, आपका हर उसमें इक्वल टाइम स्पेंड करेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। भाई वेव फंक्शन हम उसमें क्यों जाते हैं, जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना हर पॉइंट में। लेकिन साई की वैल्यू अगर आपकी यस बहुत, मैम। अब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, 100 क्या अगर 200 या 1000 या ऐसा कुछ हो जाएगी, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे था। तो वो आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स से किस में आ जाएगा, क्लासिकल बिहेवियर, माइक्रो यस। मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू हाई होने पे। ठीक है, फिर ये ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है, आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो आपको एज्यूम कर रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड 1D बॉक्स। ठीक है, 1D बॉक्स में जिसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है, जो एल दे रखी है, उन्होंने क्या दे रखी है, 2 नैनोमीटर। इन द लेंथ फाइंड द लोएस्ट 3 energy level of electron. Also find out the wavelength of the radiation emitted during the de-excitation of electron from the first excited state to the ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड। ये आपके एनर्जी होगी। ठीक है, पहले तो इन्होंने बोला यस मैम। एन इक्वल टू 1 की निकाल लेते हैं एनर्जी, निकाल लेंगे। फिर एन की 2 की। वैल्यू पुट करी, एच की पता है, एल की वैल्यू पुट करी, आपका ये आ गया। एन की 2 हुई तो हम इसको क्या कर लेंगे, जस्ट एन स्क्वायर हुआ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3 हुआ तो आपको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या है, हमें ये पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेशन में, अब ये किसके इक्वल होता है, जो आपका वर्क डेल्टा ई फंक्शन होता की। है, वो डेल्टा ई क्या होता है, वर्क एच न्यू। फंक्शन। हाँ, वर्क एच फंक्शन, वर्क फंक्शन, डेल्टा ई मैम क्या वर्क होता है, एच। वर्क फंक्शन हाँ एच म्यू नॉट होता है ना। हाँ हाँ, तो एच हाँ तो फिर डेल्टा ई क्या हो गया, एच सॉरी वो हो गया म्यू, तो सी बाय लैम्डा लिख दिया उसको, यस मैम। सी बाय लैम्डा लिख दिया। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू पुट होगी, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ये आपने फाइंड आउट करा 1 और 2 के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, यहाँ पे सब चीजें आपको पता है, लैम्डा निकल जाएगी। अब लैम्डा जो आई है उसमें लैम्डा निकल जाएगी, बस ये आपका जो, ये आप इसको देख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो हमने सेकंड चैप्टर कराया था कि ये कौन से रीजन में आ रही है, ये भी पूछ सकते हैं कौन से रीजन में आ रही है। ठीक है, दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो नोट वन, वैलिडिटी ऑफ द तो डी, विजिबल रीजन है। हाँ, वैलिडिटी ऑफ डी विजिबल। ब्रोगली इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि डी बॉक्स जो पार्टिकल 1D बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ये जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे हम डी ब्रोगली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, 1D बॉक्स एक तरह से डी ब्रोगली इक्वेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, ये है कि 0 पॉइंट एनर्जी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों मतलब सेम चीज कैसे, जस्टिफिकेशन कैसे मिल रही है उसको। ठीक ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी इज नॉट जीरो। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट ओवर एट अ 0 केल्विन द पार्टिकल रिमेन इन मोशन, thus the position and the momentum cannot be determined even at 0 केल्विन। ठीक है, है। यस। पोजीशन और मोमेंटम को हम 0 केल्विन में भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय भी जो आपका पार्टिकल है वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। हेंस इट इज एट इट सपोर्ट्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सपोर्ट कर रहा है आपका जो, ये आपने डिटरमाइन किया 0 पॉइंट एनर्जी लगाई, तो ये एक तरह से इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि आपका जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे फॉलो कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ठीक। 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब भी इलेक्ट्रॉन आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसकी कुछ एनर्जी होगी, और उसकी अगर वो मूव कर रहा है तो हम मतलब आप किसी की मोशन को कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि टेम्परेचर मोशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम बहुत ही लो कर दें, मतलब -0 केल्विन कर दें, ठीक है, तो तब भी वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो हैंड से सपोर्ट द आंसर, अब ये हो गया। ठीक है, ये आपका 1D बॉक्स का पूरा चीज खत्म हो गया। ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल भी इस तरह से आ गया। ठीक है, जिसमें आपने एनर्जी की वैल्यू डाल दी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेट कर देना है। फिर आपका ये आता है फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स में आपको क्या है, आ, आ, चलो मैं इस एक मिनट, एक
हेलो। यस मैम। हम्म। ठीक है, पार्टिकल इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन में आपका जो डेल्टा जो आपका ये है इसको हमने कोरिलेट कर दिया इस वाले फंक्शन से। एक रेडियल हो गया, एक एंगुलर फंक्शन हो गया। जहाँ पे आपका आर है वो रेडियल फंक्शन है, जहाँ आपके थीटा और फाई है वो एंगुलर फंक्शन है। तो साई को हमने इससे रिप्रेजेंट करा और ये फर्दर हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पॉसिबल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपका वन एस है तो आपका ऐसा होगा, उसमें कोई नोड नहीं आएगी। 2s है तो एक नोड आएगी। ठीक है, 3s 3p और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ग्राफ बना लोगे। तो ये आप क्या है, आर जो है एज अ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो आपका जो ये जो नीचे आने वाला है ना वो भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें से सारे के सारे पॉजिटिव। इसमें देखो आपका नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं, यानी ये नीचे जा रहा है। ये जो अगर नीचे जा रहा है तो ये आपका क्या है, नेगेटिव है। ऊपर है तो आपका नेगेटिव। पॉजिटिव है। तो आपका आर स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों की वैल्यू है, लेकिन आर स्क्वायर में आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव नहीं होगी। पॉजिटिव। ठीक है, तो बस इसमें यही डिफरेंस है, सेम यही रहेगा, नोड वही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन बस इसमें आप अगर नोड दिखानी है आप नीचे यहाँ तक दिखाओगे और फिर ऊपर ले जाओगे। तो ये एक्चुअली है, ये भी नोड ही है कि आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है एकदम से। ठीक है, वैल्यू आपकी जीरो हो रही ठीक है। है। तो ये आपकी बन गई, जो आप इसमें बस ये की इसकी वैल्यू लगा लोगे और ये देखोगे। अगर जो आपका 1s है तो वो बहुत ही पास होगा, 2s है जो बहुत पास होगा। जैसे ही आपका 3D आएगा तो वो उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका यस डिस्टेंस जो मैम। है ये इससे थोड़ा दूर होके बनेगा। ये यही नहीं बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके, क्योंकि ये जो आर है ये आपका न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस है। न्यूक्लियस ये जो आपका है, न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस है। तो आपको जो 3D है आपको ये पता है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता नहीं है, तो आपको इसको जो बनाओगे उसको आप थोड़ा सा दूर होके बनाओगे, एकदम पास नहीं बनाओगे। ठीक। ऐसे नहीं कि आपने यही बना दिया, ऐसे नहीं बनाना है उसको, इसको थोड़ा सा दूर होके बनाना है। ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही आपका सेम यही आपका रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो भी आपका n माइनस एल माइनस वन पे जो होगा, इस पे फॉर्मूला होगा ये डेंसिटी का फंक्शन फॉर्मूला ये है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पीक है ये इसके कंपैरेटिवली सेम, ये भी सेम है, नीचे नेगेटिव टर्म नहीं होगी कोई, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी इसका इसकी कंपैरिजन। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी ठीक। सेम टू सेम है दोनों के दोनों, दोनों ही पॉजिटिव टर्म शो करते हैं। लेकिन इसकी इंटेंसिटी डेंसिटी हो गई ना, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। यस। ठीक है, तो ये ठीक। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आता है आपका एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आपके ऑर्बिटल तो आपको पता है, ठीक है, ऑर्बिटल आपका क्या होता है, 3D 4D और ये, बट वो मॉलिक्यूल्स बन के जब बनते हैं तो तब वो क्या होते हैं। ठीक है, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नोन एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है, अब जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो ऑर्बिटल्स का कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल है। कि आपका जो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जब अटैच होता है तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो 2s है और जो दूसरे हाइड्रोजन का, सॉरी, हाइड्रोजन का जो 1s है और दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, वो आपस में जब ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर। ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का 1s, दोनों मिलके क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, ठीक है। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ ठीक रूल्स है। हैं, एमओटी के रूल्स हैं, रूल साइलेंट फीचर्स ऑफ एमओटी, और इसको बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, with the same or nearly same energy and the same symmetry undergo linear combination means क्या होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब सेम सिमेट्री के चीजें हैं, सेम आपकी सेम एनर्जी है, सेम सिमेट्री है, 1s के साथ सिमेट्री मींस 1s और ps भी वन होती है, एस और वन। सॉरी s और p भी मिक्सिंग होती है। लेकिन लीनियर को हम क्या बोलेंगे, जब आपकी सेम सिमेट्री हो और सेम एनर्जी के मैम यानी कि एटॉमिक एस ऑर्बिटल। एस से हो रहा हाँ है, बोलो। एस एस से ही होगा। हाँ, एस ये एस से होगा। लीनियर के केस की बात कर रहे हैं, लीनियर ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एस और पी के साथ कंबाइन नहीं होता, होता है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, लीनियर में कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका सेम सिमेट्री सेम एनर्जी के जो होंगे आपस में कंबाइन करेंगे और अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स न्यू सेट ऑफ
ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं मिक्स हो रहे हैं सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO जो है यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ सेम रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये इसका दूसरा वो हो गई, क्या कहते हैं, रूल्स हो गए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिशन, overlapping when atomic orbital remain in plane of a remain in phase, लिख सकते हैं यहाँ पे, phase of a atomic orbital is called bonding molecular orbital। ठीक है, जब आपकी एडिशन हो रहा है तो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, जब आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ठीक है, तो दीज ऑर्बिटल हैव अ लेस एनर्जी देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपका बॉन्डिंग है वो उसकी एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, तो आपको पता है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल सकते हो, या बोल सकते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगी उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म हो रहा है, अगर सब एडिशन हो रहा है और कोई चीज बन रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर वो सब्ट्रैक्ट इस तरह से ऐड हो रहा है कि एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होंगे और उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दीस ऑर्बिटल हैव अ, हाँ, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, एडिशन क्या मतलब, एडिशन मतलब आपका जो प्लस लूप है, ठीक है, p ऑर्बिटल है, इसका एक प्लस लूप होगा, एक माइनस का लूप होगा। ठीक है, तो अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है, दोनों ही p ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों ही p ऑर्बिटल है, लेकिन उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका जो प्लस टू प्लस ओवरलैप करे या माइनस टू माइनस ओवरलैप करे, तो दोनों ही सेम सिमेट्री भी हो गई। प्लस से प्लस ऑब्रेल करा, सपोज करो ये अपोजिट होता है, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके एडिशन में आ जाएंगे, कि मतलब सेम सिमेट्री के जो है ये फॉलो हो रहे हैं। तो सेम सिमेट्री का जब होगा तो ये एडिशन में आएगा, एडिशन ओवरलैपिंग, यानी इससे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, जैसे 2p है, ये भी 2p है, तो यहाँ पे जो नीचे होगा वो आपका क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला हो। ठीक है, दोनों ही p ऑर्बिटल हैं, समझ रहे हो, दोनों p ऑर्बिटल दोनों सेम एनर्जी के हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री डिफरेंट हो सकती है। p से कंबाइन कर रहा है तो आपका एडिशन, माइनस माइनस से कंबाइन कर रहा है तो भी एडिशन। लेकिन अगर p, हाँ, लेकिन अगर p नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा, लूप कर जाएगा, तो क्या होगा, तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया। हाँ, मॉलिक्यूलर ये एक्चुअली है क्या, प्लस प्लस और माइनस माइनस है क्या, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, आपकी डेंसिटी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, इसलिए वो हायर एनर्जी पे चल जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ओवरलैप व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल रिमेन इन डिफरेंट फेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, जब आपके डिफरेंट फेज होंगे ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Such orbital have a more energy than combining atomic orbital। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको पता है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होते हैं, तभी वो स्टार की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक मींस, देखो सेंट्रिक मींस क्या होता है कि आपकी एक ही डायरेक्शन से, एक ही सेंटर से अप्रोच कर रहा है कोई, लेकिन मॉलिक्यूल जब बन जाता है, जब आपका मॉलिक्यूल बन जाता है तो हर डायरेक्शन से आपके अप्रोच कर सकता है, कोई भी लिगेंड आ रहा है या कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो हर डायरेक्शन से ये अप्रोच कर सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, तो लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, यूनिसेंट्रिक या सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। आपकी जो शेप है मॉलिक्यूलर, क्योंकि वो किससे बने हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को। p से p कंबाइन हो रहा है तो किस तरह से होगा, s से s कंबाइन कर रहा है तो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो इसकी शेप क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो द सेम रूल यूज फॉर द फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
देखो फिलिंग जो आपकी, जो आप फिल करते थे इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपका रूल्स आप यूज करते थे कि पहले अगर जो सेम लेवल पे हैं उनके पास, सबके पास एक वन वन इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका फिलिंग का वो था कि सबके पास वन वन इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आपका पास सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तब आप नेक्स्ट वो करोगे। तो वो फिलिंग का जो रूल है वो आपका सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक आगे आएगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको इन्होंने मैथमेटिकल टर्म से भी समझाया है, यहाँ पे रूल्स बता दिए, यहाँ आप इसको मैथमेटिकल टर्म से भी समझेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एज पर द रूल द लीनियर कॉम्बिनेशन ब्राउट अबाउट बाय टेकिंग द समेशन और डिफरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नेगेटिव साइन दोनों लगा रखे हैं इन्होंने। ये ठीक है एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब वो कंबाइन होके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। जो साई है यहाँ पे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, एन क्या हो गया आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन क्या हो गया और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जिसमें आपका सी और सी ए और सी बी आपका क्या है, कोफिशिएंट हो गया, और साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेव ऑर्बिटल, और फंक्शन। फिर ए मतलब आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ये इक्वेशन किसकी है, डाई आइडेंटिकल एटम्स की, यानी आइडेंटिकल एटम्स मीन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें आप सेम चीज यूज हाइड्रोजन। कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ठीक उसकी है है लीनियर की, इनका ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिफाइन कर रही है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तो उसकी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी ठीक है डिफिकल्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा इजी है समझने के लिए, इसलिए इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एन क्या, एन इज नॉर्मलाइज फैक्टर, जो आपका एन क्या है, आपका नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है, चूजन टू बी अगर इससे निकाला गया है तो इसकी वैल्यू ही आती है, एन की वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है ये बाद में आपका ये बन गया आपका बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ठीक ए है आपका बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, बी से बॉन्डिंग। तो इस तरह से साई ए और साई बी दो कंबाइन हुए, ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, तो इन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए, साई बॉन्डिंग और साई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये ए बी थे, ये फर्स्ट हाइड्रोजन था, सेकंड हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, ठीक जिसको है हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ए हो गया, ये दूसरा ए हो गया, ठीक सिमेट्रिकल है ना, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी, यानी एच एच टू बिल्कुल बोल सकते हैं एक तरह से। ए बी हाँ, H2 या ए बी ले लो, या इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। या बस आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं, H2, ये आपका H2 हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और सिग्निफिकेंस क्या है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेव फंक्शन वी गेट दिस, ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर दें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का स्क्वायर कर दें, तो हमने ये देखा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्वेशन ये थी, ठीक है। अगर हम इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर रूट कर दें, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर का, ठीक है। और साथ में आपके पास एक और टर्म आ जाएगी, टू साई ए और साई बी, साई बी ठीक है। तो ये आपका एडिशनल टर्म हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से लोअर हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो ठीक है देखो, अब देखो साई स्क्वायर साई बी इंडिकेट इलेक्ट्रॉन चेंज डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ए बी, एंड साई स्क्वायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो साई बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो आपकी क्या है, ग्रेटर स्टेबिलिटी की होगी, ग्रेटर देन दिस बाय फैक्टर ऑफ दिस। जो आपका साई ठीक है है, जो आपका बॉन्डिंग है, वो इन दोनों से ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, +2 साई ए साई बी। अगर आपने उसको कंबाइन कर दिया, इसका आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अगर हम डेंसिटी निकालें, इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं जो आपका बॉन्डिंग है वो कितने परसेंट ज्यादा हो गया आपके नॉर्मल ए और बी से। नॉर्मल ए और बी का भी साई स्क्वायर, साई बी का भी साई स्क्वायर होगा, इनसे ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटर रहेगा कितने परसेंट, बाय द फैक्टर ऑफ 2 टू साई साई ए ए साई बी साई बी, ठीक है। साई तो बी रिजल्ट दैट फॉर्म अ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल अ ओवरलैप इंटीग्रल, ठीक है। लार्जर द ओवरलैप ओवरलैप इंटीग्रल, इंटीग्रल मोर स्टेबल इट इज द। अब ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो फैक्टर है, ये आपका कितना है, ये ज्यादा है, ठीक है। ओवरलैपिंग फैक्टर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ठीक है बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग में क्या होता है, वो ओवरलैप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। ओवरलैप मीन्स, सपोज करो 1s है, ठीक है, 1s है और दूसरा 1s है, ठीक है। ना मैं यहाँ पे आपको नोटेशन से दिखा देती हूँ।
ठीक है, आपका 1s है, ठीक है, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होंगे, एक्चुअली हो तो कंबाइन ही रहे हैं ना एक तरह से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। अब मिक्स मतलब यस मैम, ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप होने के कितना ओवरलैप हो ओवरलैप रहे हो हैं। रही है, तो ये जो फैक्टर है इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इतना फैक्टर ज्यादा है ओवरलैपिंग का, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसीलिए इसका एनर्जी क्या है, लो है। जब हम एनर्जी ठीक है, डिटरमाइन करते हैं तो ये ओवरलैपिंग फैक्टर की वजह से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है आपके, लो है। ठीक है, तो ऐसे टीपी, ही एंटी बॉन्ड, एंटी हाँ एंटी मैम, बॉन्डिंग में क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा फैक्टर। माइनस माइनस टू साई भी होता है। हाँ, तो वो क्या होगा, वो इसमें ये ज्यादा हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके हाँ, थे वो ज्यादा हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका तो वो, तो वो उसमें क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, स्टेबल फिक्स ज्यादा नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो स्टेबल नहीं है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, सेम फिर आपको ये तो सब 12th का है आपका, ये साई, ये सब आपका मैथमेटिकल टर्म हो गई। मेन क्या है आपका, साई ए साई बी कंबाइन होके क्या बना रहा है, दो तरह से कंबाइन हो सकता है, एक तो जी, आपका एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, एडिशन होगा तो ज्यादा हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा आपका न्यूट्रल बन जाएगी। तो ये नहीं, एंटी बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, ये एनर्जी का कर्व हो गया जिसमें ठीक, बॉन्डिंग आपका लोअर है, एंटी बॉन्डिंग आपका हाई पे है। ठीक है, फॉर ठीक, पी ऑर्बिटल, पी में क्या होगा आपका, किस तरह से कंबाइन है, इसमें भी दो तरह से पॉसिबिलिटी है ठीक, कंबाइनिंग की। पॉजिटिव होगा तो सेंटर पार्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, दो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें क्या है नेगेटिव, तो सेंटर पार्ट में आपका नेगेटिव नेगेटिव मतलब स्मॉल हो जाएंगे, आपके लूप्स क्या होंगे, नहीं, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो ये वाला, अगर ये तो जेड एक्सिस पी जेड हो गया, ये पी एक्स हो गया, पी एक्स में क्या होगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो आपका ऊपर पॉजिटिव नीचे ओके, नेगेटिव, तो नीचे इस तरह से लूप हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वो ऐसी के ऐसी रहेंगे, पर स्मॉल हो जाएगी, इसमें दिखाया नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये इनके लूप्स क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। सेम ऐसी ठीक, अगर ये एक्स का है, सेम ऐसी जेड का भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा आप कि आप कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करो, करते थे ना N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ, यस मैम, अब ये वही है। ठीक है, तो मैंने 1s नहीं लिखा, ठीक है, 1s में सेम ऐसी बनेगा। ठीक है, सेम है, सेम ऐसी बनेगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक मैं आपको एक चीज इसमें ड्रॉ करके बताती हूँ, क्लीन वो नहीं आती क्या, वो कैसे आएगी, क्या, मुझे क्लीन पेज चाहिए। नहीं मिल रहा है मुझे, क्लीन पेज चाहिए थोड़ा। न्यू एप्लीकेशन खोलो ना, वर्ड पैड खोल लो, वर्ड पैड खोल लूं, पर मुझे ड्रॉ करना है ना। पेंट खोल लो, चलो देखो आपका बिना बनाने पा रही हूँ। देखो आपका जो कार्बन है, दिख रहा है आपको, यस मैम, कार्बन, फिर आपका पहले आपका बोरोन से स्टार्ट होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये भी कुछ बोली थी ना, 6 7 8 9। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोरोन आपको पता है इसमें आपके 2 लूप्स बन रहे हैं, बी जो है आपका कैसे बनता है, यस, इससे और इससे,
तो ये स्टार्टिंग इसमें क्या होगी, एक मिनट, जो यहाँ पे मैं देखती हूँ बी जो है आपका, बी में जो है आपका 2 लूप्स बन रहे हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 नीचे से शुरू करोगे, 2 ठीक 1 1 2 1, 2 ठीक है। इसमें लूप्स क्या होंगे आपके, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एन सॉरी पाई 2px पाई 2py, ये आपके क्या है, इसमें बीच में ना गैप है, ठीक ठीक है। ये लूप्स हैं एक तरह से, अगर आप 2 देखोगे यहाँ पे मानोगे ये पाई है, ठीक है। ठीक यहाँ पे बोल सकते हो आप ये, और फिर ये एक ये है और ये दूसरा, ठीक है। ये आपका, इसको आप, ये जो नीचे है इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे पाई, पाई कैसे लिखूं मैं, इंसर्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, पाई स्क्वायर पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं नहीं ये सामने सिमिलर है, ये एक्स हो गया, पी एक्स हो गया ये, पी और ये एक्स हो पी गया पी वाई हो वाई गया, वाई हो गया ये पी वाई, लेकिन है ये पाई, ठीक ठीक है। और ये सब है क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है। ये लोअर पे ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, तो ऐसे ठीक पी, और यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा, ये पाई है, सिग्मा इसको बोलेंगे पाई, और एक्स और वाई है ये, और इसमें क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ये सिग्मा आपका क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा पी जेड, टी जेड हो ठीक है। तो आप जैसे आपको याद है ना कैसे ही करते थे आप, यस मैम ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये दूसरा है पाई ठीक पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई पी वाई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या है आपका, ये है कि सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पी जेड हाँ पीजे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो ये बी यस बोरोन के केस में ये रूल फॉलो होगा, फिर ऐसी मैम कार्बन के केस कार्बन के में केस में भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक है, सेम, ठीक है। ठीक नाइट्रोजन के केस में भी यही रूल फॉलो होगा, ऑक्सीजन जैसी आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपका डिफरेंट रूल फॉलो होगा, ठीक ऑक्सीजन में आपका क्या होगा, दूसरा रूल फॉलो होगा, इसमें आप क्या करोगे, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में क्या करोगे आप, आपका रूल फॉलो होगा, ऑक्सीजन में होगा 1, उल्टा होगा 1 2 ये 1 2 2 1, 1 2 ये समझ में आ रहा है आपको, यस मैम ठीक है। 1 2 2 1, यहाँ पे क्या है, 1 क्या है यहाँ पे, मतलब बताओ 1 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 1 होगा पी एक्स और पी वाई पाई एक्स और पाई वाई नहीं ये 1 यहाँ पे 1 सिर्फ, नहीं समझ में आ रहा, 1 यहाँ पे होगा सिग्मा पाई जेड, सिग्मा जेड ठीक है हाँ हाँ ठीक एक मिनट मेरा एक कॉल आ रहा है, मैम मेरा ना अभी क्लास चल रही है बीटेक की, आप निकल गए हो,
तो आप एक काम करना, मैं ना पेपर में ही बना के देती हूँ मुझे लगता है। और हमारा ना सेक्टर 11 जो है ना रेड जोन में आता है, तो पापा बोल रहे थे बिल्कुल ही निकलने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। कॉपी में ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है ठीक है। मैम मैम मुझे एक्चुअली ना उसकी फोटो भी चाहिए होगी, मेरे पास रजिस्टर की फोटो भी नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। सर आ रहे हैं, रवि सर आए हैं। अच्छा, ओके ओके ठीक है ठीक है ओके ठीक ठीक है मैम ठीक। मैं उसी फॉर्मेट में भेज देती हूँ, बट मुझे फोटो भेज देना। ठीक है ओके। हाँ एक्चुअली ठीक है, तो इसको एक्चुअली मैं ना आपको दूसरे उसमें समझाती हूँ। ठीक है, मैं अभी इसको यहीं पर रिकॉर्ड कर वो एंड करते हैं। ठीक है, इसको ये इम्पोर्टेंट है, मैं अभी इसको आपको शाम को आप हो गए अवेलेबल, मैं ना एक पेपर में लिख के ना वो शेयर कर दूंगी। इसमें ना डिफिकल्ट हो रहा है ठीक है बनाना। ठीक है, एक पेपर ठीक को है स्लाइड में बना देंगे, आप पेपर की फोटो खींचकर उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो मैम ये कल कर लें? हाँ शाम को कर ले, इसको खत्म ही कर लेते हैं आज ना, और ये बच्चों को दे देंगे और एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी ज्यादा रह नहीं गया है, बहुत ही कम रह गया है, बहुत ही खत्म हो गया दो एकदम। टॉपिक, बैंड थ्योरी, हाँ फिर हाँ उसके बाद बस, वो और ये कंजुगेशन। वाला बस, ये हाँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए बेंजीन मैं और कह वो रही रह हूँ। गया ना, थोड़ा सा शाम को आधा घंटा दे देना बस। ठीक है, ब्यूटाडाइन। हाँ बस ये ज्यादा नहीं रहेगा, आधा घंटा दे देना, हो जाएगा ये फिनिश। ठीक है ठीक है, आप टाइम बता दीजिए। मैं आपको मैसेज करती हूँ जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना। आप मैम मैसेज कर देना मैम। ठीक है ठीक है। आपकी कोई क्लास तो ठीक नहीं है है। ना शाम को? नहीं नहीं, अब कोई क्लास नहीं है। ठीक है, मैं इसको शाम को करती हूँ, बच्चों को ये हम वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा इसमें से देख के पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, फिर दोनों वीडियो को ना ठीक। कंबाइन करके मैं यूट्यूब में डाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी वो डिजिटल वाली लाइब्रेरी में ना इसमें ज्यादा स्पेस है नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा ठीक स्पेस है वो कवर कर रहा है, तो उसमें 50 MB से ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है ठीक है, तो हम इसको एंड कर देते हैं। फिर मैं नेक्स्ट एमओटी में दोबारा से स्टार्ट कर, दोबारा से तो नहीं, बस मैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाऊंगी तुम्हें। कार्बन ऑक्सीजन हो ठीक है गया, ठीक है, नाइन NO का हो गया, N2 का हो गया, इसका ये बता ठीक देंगे। है ठीक है, तो ज्यादा रह ही नहीं गया। ठीक है चलो, मैं इसको एंड करती हूँ। ठीक है। ओके।